बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। कैसे हो आप सभी। इस चैनल पे हम बात करते हैं विमेंस की हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर, और आज हम एक और कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, जो कि महिलाओं को ज़्यादा होता है। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन हर महिला को कभी ना कभी होने वाला एक इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि महिला को यूरिन करते समय बहुत तेज जलन होती है, दर्द होता है, और बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनको पेशाब आ रही है, और वो जब जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आपके मूत्राशय में होता है। ये होने के बहुत सारे रीजन है। महिलाओं में ज्यादा होने का कारण ये है कि महिलाओं का बॉडी पार्ट ऐसा बना होता है जो कि ज्यादा संपर्क में आता है, जैसे भी आप यूरिन पास करने जाते हैं। जबकि पुरुषों का बॉडी पार्ट इस तरीके से होता है कि वो काफी डिस्टेंस से कटते हैं, तो उनको ये इन्फेक्शन कम होता है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस या फिर योनि में होने वाले स्त्राव भी इसके कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से ये यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा होता है। यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स की हम बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे पहले सिम्टम यही आता है कि आपको यूरिन करते समय बहुत ज्यादा जलन, दर्द और खुजली होती है। इसके अलावा आपको पेल्विक एरिया में दर्द रह सकता है, और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन ज्यादा दिनों तक रहता है, आपको ये इसके सिम्टम जो है बेकार और बेकार हो जाते हैं। आपको यूरिन करने में बदबू भी आने लगती है। इन्फेक्शन के गंभीर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत आपके किडनी तक पहुंच जाता है, तो आपके जो सिम्टम है वो उनमें चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपको पेट दर्द रहेगा, बुखार आने लगेगा, उल्टियां आने लगेंगी। इसके अलावा ठंड आपको महसूस होने लगती है। तो ये सभी चीजें जो है गंभीर सिम्टम को या स्थिति को गंभीर बनाने के लक्षण आपको उभर कर आते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या बहुत खतरनाक चीज है? नहीं, यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है, जो हर किसी महिला को कभी ना कभी होता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हाइजीन अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर ये आपका यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिनों तक बना रहता है, बहुत लंबे समय तक आप इसका इलाज नहीं कराते, तब ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये आपकी किडनी तक पहुंच जाता है या गुर्दे तक पहुंच जाता है, और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये होता क्यों है? इसके होने के कारण होते हैं, या तो आप यूरिन को बहुत ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, यूरिन पास नहीं करते, इसके कारण से होता है। डिहाइड्रेशन के कारण से होता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती है। हाइजीन की कमी के कारण से होता है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट आप यूज करते हो, उसकी वजह से होता है। और या फिर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, या आप कि कोई ऐसी चीज के संपर्क में आ रहे हैं जो पहले से इन्फेक्टेड है, तो ये आपको हो सकता है। होता किस कारण से है? ये होता है एक बैक्टीरिया के कारण से, जिसे एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। ये हमारी आंत में भी पाया जाता है, लेकिन जब ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जाता है, तो ये वहाँ अपनी संख्या को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है, जिसके कारण से आपको ये सारे सिम्टम आते हैं। फिर आपको यूरिन रोकने में भी दिक्कत आती है, और बहुत तेज जलन के साथ में ये आपको होता है। तो ये इसके सिम्टम हो गए, कारण आपको पता चल गए। अब हम बात करते हैं इससे बचाव की। तो बचाव के लिए जो कारण है उनको अवॉइड करना ही सही होता है। जैसे कि आप कहीं आपको यूटीआई इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है, तो आपको कुछ टेस्ट भी करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है और बहुत दिनों बाद दोबारा होता है, तो इतना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको रिकरेंट होता है, हर 1-2 महीने बाद आपको हो रहा है, तो एक बार टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर से मिले। और यूटीआई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो उनको बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर आपका यूटीआई इन्फेक्शन के साथ में कुछ और भी इन्फेक्शन है, किसी और तरह का डिस्चार्ज है, घाव है, खुजली है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इससे बचाव की। तो बचाव के लिए सबसे ज्यादा है आपको हाइजीन का ध्यान रखना है,
और पूरी हाइजीन के साथ साथ में आपके जो कपड़े हैं वो कॉटन के पहने, हवादार पहने, ताकि आपको किसी तरह की नमी या पसीना ना आए। इसके अलावा जो है, अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करती हैं तो वहाँ भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके अलावा जो है, आपको हाइड्रेट रहना है, जो कि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये यूटीआई इन्फेक्शन से आपको बचा सकते हैं। और जैसे ही आपको यूटीआई इन्फेक्शन या सिम्टम आपको शुरू होते हैं, वैसे ही आप तुरंत डॉक्टर से मिल सकते हैं या एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन वैसे कोई खतरनाक नहीं होता, वो काफ़ी हद तक आप इसे खुद भी ट्रीट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, उसके साथ में बैक्टीरिया की जो संख्या है वो बाहर निकलती है यूरिन के साथ में, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा कुछ और घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि इन बैक्टीरिया की संख्या को कम करता है और आपको आराम मिलता है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिला करके पी सकते हैं, जो कि आपके जलन को कम करता है और बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने से रोकता है, और आपकी जो स्मेल आ रही है उसको कम करता है। आप इसके लिए विटामिन सी युक्त चीजें, यानी विटामिन सी रिच फूड लेना शुरू कर दीजिए, जो कि आपको इस तरह के बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन सी ना सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन से बचाता है, बाकी दूसरी तरह का जो इन्फेक्शन होते हैं उनको, उनसे भी बचाव करता है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको भी यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होते हैं और लगातार होते रहते हैं। तो ये विटामिन सी से रिच फूड होते हैं, जैसे कि आंवला है, संतरा है, कीवी है, ये अंगूर है, इन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। कैनबेरी का जो जूस होता है या रस होता है वो भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको काफी आराम पहुंचाएगा यूटीआई इन्फेक्शन में, तो आप इसको भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, और जब गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो आपको इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स में आप दही ले सकते हैं। फर्मेंटेड चीजें होती हैं जिनसे हम कहते हैं खमीर वाली चीजें, वो खाने से भी आपको इस तरह के इन्फेक्शन से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन जो है महिलाओं को ही ज्यादा होता है, उसका रीजन मैंने बता ही दिया है। होता पुरुषों में भी है, लेकिन महिलाओं को ये बार बार होता है। इसके अलावा जब आपको जो है योनि से किसी भी तरह का डिस्चार्ज जो है बदबूदार है या नॉर्मल नहीं है, तो वो उसके कारण से भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सभी कारण है और घरेलू उपाय हैं। आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।